डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया कंसेप्ट, नया चैप्टर, कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। कोई भी सब्जेक्ट हम लेते हैं तो सब्जेक्ट लेने के पीछे हमारी अपनी एक सोच होती है, हमारे पेरेंट्स की सोच होती है, हमारे टीचर्स की सोच होती है, हम जिससे काउंसलिंग लेते हैं उसकी सोच होती है कि हमारा एम क्या है ज़िंदगी में, हम क्या बनना चाहते हैं। तो जब हम उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं तो सब्जेक्ट के ऑप्ट करने के साथ में ही मन में या पेरेंट्स के एक क्वेश्चन उठता है कि ये पढ़ने के बाद हम क्या बनेंगे, क्या क्या कैरियर हमें मिल सकता है। तो बहुत से लोग जो पढ़े लिखे फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, उनसे ज़रूर आपकी डिस्कशन हुई होगी कि फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट लेना है तो क्यों लेना है। आजकल के मॉडर्न टाइम में जहाँ लोग कंप्यूटर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ लोग तरह तरह के नए नए सब्जेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो फिज़िकल एजुकेशन क्यों पढ़ना है, ये पढ़ने के बाद हमें कौन कौन से फील्ड में जाने के चांसेस मिल सकते हैं। तो ये है नया टॉपिक हमारा, व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आप ये ना सोचिएगा कि 11th पास करने के बाद आपको कोई पीटी टीचर लगा देगा, 12th पास करने के बाद आपको कोई लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन लगा देगा या आपको कोई कोच लगा देगा। नहीं, इसके बाद आपको कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं। उन कोर्सेज के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे डिफरेंट जो कैरियर्स हैं उसके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप 12th क्लास क्लियर कर देते हैं तो 12th क्लास के बाद आप CPED का डिप्लोमा करने के लिए 1 साल के लिए अगर आप जाते हैं तो आपके पास एक डिप्लोमा बन जाएगा। उसको बोलते हैं कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, शॉर्ट करके उसको बोलते हैं CPED। उसके बाद आप 2 साल और लगाएंगे, बल्कि 3 साल और लगाएंगे, तो आप फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज BPED, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जब आप BPED के बाद और कंटिन्यू करना चाहेंगे तो 2 इयर्स और लगाएंगे इसी फील्ड में, तो आपके पास मिल जाएगी मास्टर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड एज MPED। CPED, BPED एंड MPED। इसके बाद भी है MPhil भी है और PhD भी है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपके पास MPED तक डिग्रीज हैं या CPED या BPED की डिग्री है, तो फिर आपको कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं, कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से बच्चे एजुकेशन लाइन, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते होंगे। जो लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऑप्ट करना चाहेंगे, अगर आपके पास CPED का डिप्लोमा है तो यू कुड बी अपॉइंटेड एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स एज वेल एज हाई स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स में। PET, जिसको शॉर्ट करके गांव में PT टीचर भी बोलते हैं, लेकिन हकीकत में ये होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो यहाँ पर आप के लिए CPED का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास BPED भी है तो जब आप टीचर PT टीचर लग जाएंगे, PET लग जाएंगे, फिजिकल इंस्ट्रक्टर लग जाएंगे, तो कुछ समय के बाद डिपार्टमेंटल आपकी प्रमोशन होगी तो आप बन जाएंगे PEM, दैट इज फिजिकल एजुकेशन मास्टर, फिजिकल एजुकेशन मास्टर। जबकि साइंसेज में PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर PEM का मतलब है फिजिकल एजुकेशन मास्टर। अगर आपके पास MPED की डिग्री है और आप कंटिन्यू एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं तो फिर आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आप बन जाएंगे लेक्चरर इन फिजिकल एजुकेशन और आपकी पोस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में आ जाएगी। इवन कॉलेज में भी, कॉलेज के लेक्चरशिप के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री अगर हो या एडिशनल क्वालिफिकेशन MPhil और PhD हो तो आप कॉलेज में एज ए लेक्चरर भी जा सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, ये था एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आप अपना कैरियर ढूंढना चाहते हैं। इसके अलावा भी अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग नहीं जाना चाहते हैं वो दूसरे किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर आप मैनेजर लग सकते हैं, आप स्पोर्ट्स के फोटोग्राफर बन सकते हैं, आप अपना कोई स्पोर्ट्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स की शॉप खोल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आप अपना एक क्लब बना सकते हैं जिसमें अपने साथी और अपने दूसरे फिजिकली एजुकेशन ट्रेंड जो लोग होंगे उनको मिलकर और आप एक छोटा मोटा क्लब बना सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब, जहां पर आप डिफरेंट फील्ड में बच्चों को कोचिंग दे सकते हैं और बहुत बढ़िया जो है आपका जॉब चल सकता है। और बहुत सी सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत से ऐसे क्लब बने होते हैं जो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बच्चों को भेजते हैं। जो आप देखते हैं फुटबॉल में ले लो, क्रिकेट में ले लो, डिफरेंट क्लब जो है बने होते हैं। इसके अलावा अगर आप इनमें भी नहीं जाना चाहते हैं तो जो लोग लिखने में तेज़ हैं वो कुछ अपने आर्टिकल्स दे सकते हैं, उनके आर्टिकल जो है वो किसी मैगजीन में छप सकते हैं, वहाँ पर आप जा अपना 4 पैसा, आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपका बहुत सा बढ़िया कैरियर ऑप्शन हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आप बढ़िया योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। आज देखिए पूरे विश्व में योगा की इम्पोर्टेंस कितनी है। कहाँ हेलो हाय हम करते थे और हाय हमारे वक्त में तब करते थे जब कोई तकलीफ हो जाती थी, और आज वेस्टर्न कल्चर हमने ये ऑप्ट कर दिया कि बजाय सलाम करने के, बजाय नमस्ते करने के, हम हाय करना शुरू कर दिए थे। तो आज एक बार फिर कोरोना ने हमें फिर वापस कर दिया उसी कल्चर में नमस्ते करने, अपनी सिविलाइजेशन जो है। तो आज योगा जो है याद आ रहा है पूरे विश्व को, तो उस योगा का इंस्ट्रक्टर बनने में भी आपका बहुत बढ़िया कैरियर बन सकता है। अगर आपके पास डिप्लोमा है और CPED BPED के डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास अगर योगा की स्पेशल कोर्स का डिप्लोमा है, जैसे स्वामी रामदेव जी का जो आश्रम है वहाँ पर भी योगा का स्कूल चल रहा है, इसके अलावा भी बहुत से स्कूल्स हैं, तो आप एक बढ़िया योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। आजकल बढ़िया बढ़िया स्कूल जो हैं वो योगा इंस्ट्रक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, तो इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, पूरे विश्व के लिए, और स्वस्थ भी रहते हैं। इसके अलावा तो आप वेट ट्रेनर भी बन सकते हैं। आजकल बहुत से लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, अगर आपने डिप्लोमा या कोर्स किया हुआ तो आप वेट लिफ्टिंग स्वयं भी कर सकते हैं और दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। आप फिजिकल इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, जहां पर आजकल अच्छे अच्छे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं वहां पर स्पेशली एक कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज कराने के लिए, रिदमिक एक्सरसाइजेज कराने के लिए ये जो है एक्सपर्ट्स जो हैं लगाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि म्यूजिक के साथ एक्सरसाइजेज करना है, स्कूलों में आप देखते हैं बैंड के साथ जो है बैंड भी बज रहा है और एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं, या आप देखेंगे जिस तरह से एक्सरसाइजेज करते हैं वहाँ रिदम भी चलता है और एक्सरसाइजेज भी करते हैं, तो उसके लिए भी आज इंस्ट्रक्टर्स लगाए जाते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया कैरियर ऑप्शन बन जाता है अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी म्यूजिक टीचर आप बन सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, और जब आप डिप्लोमा करेंगे और किसी के पास अपना नेचुरल टैलेंट है तो आज हर इंस्टीट्यूशन में म्यूज़िक टीचर भी होता है, जहाँ पर बच्चों को शुरू से ही म्यूज़िक सिखाया जाता है, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने स्वयं फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे और आप खुश रहेंगे और दूसरे परिवार, दूसरे लोगों को भी खुश रखेंगे। आप स्वयं का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं और उनका एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से फील्ड्स हैं, बहुत से कैरियर ऑप्शंस हैं। जब आप जो है ये कोर्सेज करेंगे और डिटेल में आपको नॉलेज हो जाएगा, और इसके अलावा और एडिशनल नॉलेज के लिए आप YouTube या दूसरे सर्च मारेंगे, वहाँ पर भी आप और डाटा ले सकते हैं। लेकिन एक बात है डियर स्टूडेंट्स, मैं देख रहा था अपने नेट पे
कि इतने स्टूडेंट्स होने के बावजूद अभी तक मेरे सिर्फ 26 ही सब्सक्राइब किया है लोगों ने। इसका मतलब सिर्फ 26 स्टूडेंट्स को ही मेरे लेसन पहुंच रहे हैं, जबकि 300 से 400 स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूशन के हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है या जिन लोगों ने अभी भी जो है इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए और ये वीडियोज़ एक दूसरे में शेयर कीजिए।